हाँ, 1.5 लाख वैकेंसी है। अब सरकार कितना अनुशंसा की हुई है और कितना आयोग वैकेंसी नोटिफिकेशन डालता हो, तो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा एग्जैक्ट की है कितना। मुख्यतः 4 तरह के शिक्षक भर्ती परीक्षा हो रही है अभी। जैसे पहला है 1 to 5 के लिए, 1 से 5, कक्षा 1 से 5 के लिए एक भर्ती परीक्षा है। दूसरा है कक्षा 6 से 8 के लिए। एग्जाम है बीपीएससी टीचर का, चाहे जिस चरण का हो, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन बाइलिंगुअल होते हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होते हैं। आप जिस दिन से डिसाइड कर लिए कि हमें शिक्षक बनना है और वो हर्ता आपको मिल गया, तो आप उसी दिन से तैयारी करना स्टार्ट कर दे, चाहे वैकेंसी आए या ना आए। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बिहार में 2025 में वैकेंसी है। वैकेंसी किस पर है बता दें कि शिक्षा विभाग में, यानी कि शिक्षकों की भर्ती होगी, जिसको लेकर परीक्षा लिया जाएगा और करीब 1 लाख से अधिक जो वैकेंसी है, इस प्रकार से जानकारी मिल रही है कि वैकेंसी आना है और 2025 के स्टार्टिंग मंथ में ही ये वैकेंसी आ जाएगी और इसको लेकर परीक्षा होना है। ऐसे में हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हमारे मेहमान हैं राजीव रंजन सर, जो दृष्टि ट्यूटोरियल के निदेशक है। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपके फर्स्ट लुक बिहार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से जानकारी मिल रही है कि 2025 में शिक्षक भर्ती को लेकर वैकेंसी निकलना है, क्या कुछ जानकारी सर इस पर? बिल्कुल, ये अखबार के माध्यम से या आयोग के माध्यम से या सरकार के जो लोग हैं, उन माध्यमों से, विभिन्न स्रोतों से हम लोग को भी पता चल रहा है और सभी लोगों को पता चल रहा है कि बीपीएससी टीयर 4 टीचर भर्ती परीक्षा चौथी आने वाली है। लेकिन अभी तुरंत ही 30 खत्म हुआ है, तो ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि निश्चित रूप से आगामी जो माह है वो खुशखबरी लाएगा जो इसकी तैयारी करते हैं उनके लिए। 1 लाख से अधिक फॉर्म आने की उम्मीद है जैसा जताई जा रही है। हाँ, वैकेंसी तो काफी है, जैसा कि डाटा है कि करीब करीब 1.5 लाख वैकेंसी है। 1.5 लाख, हाँ, 1.5 लाख वैकेंसी है। अब सरकार कितना अनुशंसा की हुई है और कितना आयोग वैकेंसी नोटिफिकेशन डालता हो, तो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा एग्जैक्ट की है कितना। अच्छा सर, एक जानकारी लेना था, शिक्षक भर्ती कितने प्रकार के होते हैं? ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि बहुत लोगों को पता नहीं रहता। शिक्षक, सारे लोग तैयारी में जुट जाते हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी करना है, लेकिन उनको ये नहीं पता चल पाता है कि मतलब शिक्षक भर्ती में किस लेवल में जाकर वो तैयारी करें, मतलब किस कैटेगरी के लिए बता रहे हैं। एक्चुअली सरकार की बहुत अच्छी मंशा इसमें है, बड़ा स्पष्ट मंशा है कि शिक्षा के गुणवत्ता को सुधारा जाए। गांव में, शहर में तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी हैं, बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, लेकिन शिक्षा के गुणवत्ता को ग्रामीण स्तर पर सुधारने का एक जरिया है जो सरकारी विद्यालय है। उनमें शिक्षकों का जो अभाव था, इसको पूरा करने के लिए और अच्छे और योग्य शिक्षक आए, इसलिए उन्होंने वेतनमान भी किया, वेतन का स्ट्रक्चर भी एक पहले से बढ़िया किया। तो मुख्यतः 4 तरह के शिक्षक भर्ती परीक्षा हो रही है अभी। जैसे पहला है 1 to 5 के लिए, 1 से 5, कक्षा 1 से 5 के लिए एक भर्ती परीक्षा है। दूसरा है कक्षा 6 से 8 के लिए। तीसरा है 9वीं और 10वीं के लिए, माध्यमिक जिसको कहते हैं शिक्षक। और चौथा है 10+2 के लिए, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक कहते हैं। तो ये 4 तरह की होती है। चारों के अलग अलग योग्यता है, चारों के अलग अलग क्वालिफिकेशन है, चारों के अलग अलग परीक्षा के पैटर्न भी है। और निश्चित रूप से शिक्षक से ही विकास और समाज निर्माण की प्रक्रिया होती है। तो ये एप्रिसिएट हम करते हैं कि नियुक्ति आई है और आने वाली है, इसके लिए तो बधाई के पात्र हैं ही जो लोग भी इसमें हैं। आज खास करके सर बात करेंगे 1 से लेकर 5 तक जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है, उसको लेकर क्या कुछ प्रक्रिया है। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, समय काफी कम है, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर हम भी जगह तैयारी कर ले, ग्रेजुएशन करने के बाद तो शिक्षक बने और बच्चों को पढ़ाए और बिहार के साथ साथ देश का भी नाम रोशन करें, क्या करें? जी, मुख्यतः 2 चीज देखिए, आपने कहा कि हम भी पढ़ाएं और देश का नाम रोशन करें। शिक्षक पेशा तो कह सकते हैं कि लोग का है, प्रोफेशन है, लेकिन शिक्षक समाज सेवा भी है। ठीक है, नौकरी, बेरोजगारी के दौर में नौकरी के लिए शिक्षक हम बने हुए हैं या बनते हैं, लेकिन एक समाज सेवा भी है। समाज के उन पौध का आप निर्माण करते हैं और उनमें वो इनपुट डालते हैं कि उनका व्यक्तित्व विकास हो, उनका आचरण बढ़िया हो और वो समाज के विभिन्न विभिन्न आयामों को बहुत बेहतर कर सके।
उस पौध को आप जो सींचते हैं वो प्राथमिक पाठशाला होती है, जिसकी चर्चा आपने 1 to 5 के लिए किया है। अब 1 to 5 के शिक्षक के लिए जब टियर 4 आने वाले जो है, टीचर भर्ती परीक्षा जो 40 आने वाले हैं, तो मुख्यतः अभिषेक जी इसमें है क्या कि 1 से 5 तक में एक पेपर जो होता है वो 150 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये 2 पार्ट में होता है। पहला जो पार्ट इसका होता है 30 क्वेश्चन का होता है, जो लैंग्वेज का होता है और बिल्कुल क्वालिफाइंग होता है, जिसमें इंग्लिश से 8 क्वेश्चन होते हैं जो सभी के लिए होते हैं। जो लोग भी इसमें एग्जाम देंगे सबके लिए वो 8 क्वेश्चन अनिवार्य है। और अगला जो 22 क्वेश्चन है वो 22 क्वेश्चन में आपके पास चॉइस 3 है, हिंदी, उर्दू और बांग्ला। आप किसी एक को लेके आप कर सकते हैं, यानी ये 30 क्वेश्चन क्वालिफाई हो गया। अब रही बात इधर 120 क्वेश्चन की, इसी से आपका मेरिट बनना है, बिगड़ना है। अब इस 120 क्वेश्चन जो 150 मार्क्स के होते हैं, अब इस 120 क्वेश्चन जो समान अध्ययन का पेपर हम कहते हैं, उसमें मैथ, रीजनिंग, समान अध्ययन मतलब हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पर्यावरण, साइंस, करंट अफेयर, इन तमाम चीजों को मिला करके समान अध्ययन का वो पेपर बनता है जो 120 क्वेश्चन का होता है, जिससे आपका मेरिट बनेगा। 120 क्वेश्चन का सर आएगा, उसमें ऑब्जेक्टिव कितने हो सकते हैं, सब्जेक्ट के कितने हो सकते हैं? अभिषेक जी ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये पूरा का पूरा एग्जाम है बीपीएससी टीचर का, चाहे जिस चरण का हो, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन बाइलिंगुअल होते हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होते हैं। और तैयारी का जो पैटर्न होगा, तैयारी की जो बच्चों की योजना होनी चाहिए। देखिए वैकेंसी हम बार बार कहते हैं, आपके भी चैनल पर कितना बार कहे हैं कि वैकेंसी देख के बच्चों को तैयारी नहीं करनी चाहिए। आप जिस दिन से डिसाइड कर लिए कि हमें शिक्षक बनना है और वो हर्ता आपको मिल गया, तो आप उसी दिन से तैयारी करना स्टार्ट कर दे, चाहे वैकेंसी आए या ना आए। वैकेंसी का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि भादो का बेंग मेढक और कोई शॉर्ट कोर्स करके आप तैयारी करते हैं, तो उससे सिर्फ अपना आप समय बर्बाद करते हैं। बहुत कुछ नहीं होने जाने को है। हाँ, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप हैं, पूर्व में बहुत अच्छा आपने कर रखा है पढ़ाई, तो कुछ संभावना होती है कि वैकेंसी के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन अभी माकूल समय है। अभी से उन तमाम विद्यार्थियों को लग जाना चाहिए और पूरे जी तोड़ मेहनत करना चाहिए और एक सिस्टमेटिक सिलसिलेवार ढंग से हर विषय को समान रूप से बांट के करना चाहिए। जहां तक इसमें मैथ है, एक अच्छा भूमिका मैथ और रीजनिंग का होता है। सामान्य अध्ययन का भी भूमिका है, उसमें बहुत सारे हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया 15 से 20 क्वेश्चन, 12 15 20 क्वेश्चन लगभग रहते हैं आपको मैथ के, उसे ही आपका रीजनिंग का भी रहता है। तो सब पर विशेष ध्यान उनको देना होगा, तभी जाके वो सफल हो पाएंगे। एक योजना अच्छी बनानी होगी, स्टडी प्लान अच्छा बनाना होगा। जैसे पिछले बार आपने कहा था कि कोई बच्चे 1 नंबर से पिछड़ जाते हैं तो उनको हार नहीं मानना चाहिए। ऐसा भी बहुत सारे ऐसे मतलब लोग हैं जो मतलब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 1 नंबर से फिर से पिछड़ जाते हैं, वो हार मान जाते हैं। खुद हमारे यहाँ 2 बच्चे ऐसे हैं जो 1 और 2 नंबर से हैं और रोते हुए आए। हमने समझाया यही कि यार तुम जितना पाए हो उतना के लिए तुम एलिजिबल हो गए ना, अब तो तुमको मात्र 1 नंबर की तैयारी करनी है ना, 1 मार्क्स की तैयारी करनी है, और जो फ्रेशर्स उसको पूरा मार्क्स की तैयारी करनी है। ये कंप्लीट जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, कंप्लीट हिम्मत का होता है, और जैसे ही डेडिकेशन और हिम्मत हो जाएगा तब का परिणाम अच्छा हो जाएगा, निश्चित रूप से अच्छा हो जाएगा। एक सवाल और भी था एग्जाम को लेकर। अभी बीते दिन भी एग्जाम हुआ है सर बीपीएससी का। पटना के जो बापू सभागार है वहां पे एग्जाम हुआ था, और वहां पर मतलब कुछ ऐसे भी लोग चले जाते हैं एग्जाम देने के लिए जो माहौल को कहीं ना कहीं खराब करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण वो पूरी परीक्षा रद्द हो गई। 12,000 जो अभ्यर्थी वो फिर से परीक्षा देंगे, तो परेशानी तो सबको हो रही है। वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत है। प्रशासन और सरकार को यह सोचना होगा, और क्यों फेल हो जाते हैं आप,
क्यों हंगामा हो जाता है? आपको सजग रहना, आपके पास इंटेलिजेंस है, पुलिस है, सारा प्रशासन है। क्योंकि एक बच्चा जो तैयारी करता है ना अभिषेक जी, एक छोटे से रूम में आप देखेंगे उसके कष्ट को, हम तो 20-25 सालों से देख रहे हैं बच्चों को। वो अपना सारा जीवन लगा देता है, उसके माँ-बाप की सारी पूंजी उसके साथ लगी रहती है, और जब 1 साल तैयारी करने के बाद आप पेपर आउट हो जाते हैं, आप री एग्ज़ाम लेते हैं, आपके लिए कहना तो बड़ा आसान होता है कि चलो री एग्ज़ाम ले लेंगे, लेकिन बच्चों का दर्द समझिए कि कितने व्यथित होते हैं। वो कैसे ट्रेन में लटक के जाते हैं, कैसे बस में लटक के जाते हैं, कैसे प्लेटफ़ॉर्म पर सोते हैं, कैसे भूखे पेट रहते हैं। तो इसके लिए सरकार से तो हम आग्रह ही कर सकते हैं, आग्रह करेंगे कि एक फुल प्रूफ योजना के तहत वो ले। बार-बार ऐसा होता है, क्यों होता है? इतने सारे किसी चीज़ हैं। किसी एक दूसरे दो की गलती के कारण सभी हाँ, को सब मतलब उसको नहीं सब थोपा जाए। सबको नहीं किया जाए। और दूसरा बात है, बच्चों को इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्या पेपर आउट होता है, क्या रद्द होता है। आप अपनी पढ़ाई, क्योंकि आप उसको सोचेंगे तो 2-4 दिन ही अपना समय बर्बाद करेंगे, तो 2-4 दिन पहले वाले लोग निकल जाएँगे। क्योंकि देखिए, बड़ा अच्छा हमने कहीं पढ़ा था माइक टायसन के बारे में, उसने कहा कि 4 बजे उठते हैं, तो किसी ने पूछा कि अगर आपका जो कंटेंडर है वो 4 बजे उठने लगे, तो उन्होंने कहा मैं 3 बजे उठना स्टार्ट कर दूँगा। कहा कि वो 3 बजे उठने लगे, तो मैं 2 बजे उठना स्टार्ट कर दूँगा। मतलब कि आपके साथ जो प्रतियोगी है उनसे आगे आपको निकलना है, तो उनसे आगे पढ़ाई भी करनी होगी, उनसे ज़्यादा मेहनत भी करनी होगी। रही बात परीक्षा की योजना की, तो उस पर हम लोग चर्चा कर लें। मैथ के लिए अर्थमेटिक पूछा जाता है, अंकगणित। कोई भी स्तरीय बुक आप बना सकते हैं, आर एस अग्रवाल की आती है। कोई भी स्तरीय बुक, पीछे के जितने क्वेश्चंस है उसको तो बनाना ही बनाना है। रीजनिंग के लिए भी कोई स्तरीय एक बुक आप उठा के बना सकते हैं जो ढंग का हो, और यह तो पब्लिकेशन का आता है, और भी बहुत सारे लोगों का आता है। कोचिंग का मटेरियल लेकर जाते हैं जिसके यहाँ, तो उसका भी मटेरियल होता है। समान अध्ययन के लिए आपको एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं। एनसीईआरटी। हाँ, एनसीईआरटी की किताब पे। और बड़ा अच्छा है, हमने कल आपका जब फ़ोन आया था तो हमने देखा एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा है कि उसने ऑडियो बुक भी डाल रखा है सरकार ने, वीडियो भी उसके हैं। पूरे 6, 7, 8, 9 ऐसे करके है। तो आप उसको पढ़ लें। अगर उतना समय आपके पास पर्याप्त नहीं है, उतना समय पर्याप्त नहीं है, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी, इसको गंभीरता से अध्ययन कर लें। कहीं से भी टॉपिक वाइज, आजकल तो नेट का ज़माना है, सर्च करके अध्ययन कर सकते हैं। बहुत यूट्यूब के चक्कर में न पड़े, पीडीएफ वगैरह भी मिल जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्तरीय गाइड हैं जो आते हैं, जो आपको एक तैयारी को एक अच्छा दिशा दे सकते हैं। लेकिन एक साथ एक काम और करना होगा कि आपको अध्याय जो पूछते हैं सिलेबस, उसकी संपूर्ण जानकारी आपकी होनी चाहिए। और आप घंटों में पढ़ाई के नहीं बांटे, आप टॉपिक में बांटे कि आज चलो, आज गांधी युग पढ़ना है तो कल हमें ये पढ़ना है, तो परसों हमें ये पढ़ना है, इस टाइप से। और कितना आपने किया, ये इंपॉर्टेंट है। आज सेल पढ़ना है तो कल हम फिजिक्स का लाइट पढ़ेंगे। उससे जो क्वेश्चन बनते हैं उसको आप क्वेश्चन को बनाएं, प्लस रोज एक मॉक टेस्ट जरूर दें। एक मॉक टेस्ट आप जरूर दें। रीजनिंग के लिए मान लीजिए तो एसएससी वगैरह के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं, नेट वोट पे भी मिल जाते हैं, या किताब भी उसके आते हैं। तो रीजनिंग के लिए आप उसके 25 क्वेश्चन आते हैं, 25-25 क्वेश्चन लगाएंगे। रीजनिंग मैथ अच्छा कर लेते हैं और जीके अच्छा, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा। एक गंभीर योजना आपको बनानी हो। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे राजीव रंजन सर से, जो देशी ट्यूटोरियल के निदेशक है। और अगले साल जो है बिहार में, बता दें कि शिक्षक भर्ती को लेकर फॉर्म आना है, और करीब 1.5 लाख वैकेंसी है जैसा जानकारी मिल रही है। ऐसे में किस प्रकार से तैयारी करें, जिसको लेकर राजीव रंजन सर पूरी तरह से जानकारी दे रहे थे। बन रही फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।